हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। आज मैं दोबारा से आप लोगों के लिए एक और स्ट्रक्चर सीरीज़ लेके आया हूँ, जिसमें हम लोग एमएमसी का यूज़ करके ट्रेडिंग करेंगे एंड लाइव मार्केट को प्रेडिक्ट करेंगे। तो चलते हैं स्क्रीन पर एंड स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, सो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ गोल्ड, और इसके अंदर मार्केट में हम लोग स्ट्रक्चर को सॉल्व करते हैं किस तरीके से यहाँ बना हुआ है, और फिर मैं यहाँ पर एक आपको ट्रेड प्लेस करके दिखाऊंगा। अभी जनरली मेरी इसमें कुछ ट्रेड्स पहले भी लगी हुई हैं, वो बिटकॉइन के अंदर हैं, तो वो जैसे ही क्लोज हो जाएंगी, वो बहुत लॉन्ग टर्म से लगी हुई है, यानी कि आप कह सकते हो कि 2 दिन 3 दिन हो चुके हैं, तो उनसे इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोग अब इससे आगे का सॉल्व करते हैं कि इस तरीके से हमें मार्केट यहाँ दिख रही है। सो जनरली आप देख सकते हो कि एक डब्ल्यू है और साथ में साथ हमारे पास एक रीटेस्टिंग बन रही है। जस्ट लाइक मैं अभी बिल्कुल प्रीवियस की सप्लाई यहाँ से लेके यहाँ तक की निकाल सकता हूँ, एंड ये मैं यहाँ से यहाँ तक इसको रिपीट कर सकता हूँ। एंड आफ्टर दिस आई हैव ए एरिया एट दिस पॉइंट। ओके, सो ये मेरे पास बना हुआ है। अभी 50% एरिया पे ये अपने आप को यूज़ कर रहा है, इसको भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं बेसिकली। परफेक्ट। ओके, सो अभी मार्केट एकदम से अपने आप को रिवर्स कर रही है, क्योंकि ये जो कैंडल आप देख रहे हो ये सेम ऐसी ही यहाँ बनी हुई है। ठीक है, इसके बाद भी देखो यहाँ पर भी सेम बन रही है। वैसे देखा जाए तो ये भी ऐसे थी, इसके पहले वाली भी ऐसी थी। सो ये तीनों कैंडल सेम है, तो इसलिए डायरेक्ट इसको यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि यहाँ एक दो तीन तीन कैंडल रेड बड़ी बड़ी आई हैं, उनके बाद फिर ग्रीन ने रिकवरी भी दी है। यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ है। अभी यहाँ पहली आई है, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक और दो कैंडल अगर आती है यहाँ पर तो मैं यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पर बेसिकली बुलिश एनगल्फिंग चाहिए। बुलिश एनगल्फिंग इसलिए चाहिए क्योंकि मार्केट बुलिश एनगल्फिंग से ही उठी थी, अगर देखा जाए ओरिजिनल पैटर्न। सो यहीं से मुझे मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। ओके परफेक्ट, ये आप 50% इसका देख सकते हो, मार्केट यहाँ है अभी जनरली। लेकिन अभी मैं 50% यूज़ तो नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि 50% से ज़्यादा अच्छा है कि मैं 100% यूज़ करूँ। तो कैपिटल के हिसाब से मैं यहाँ पर कम ही, ये साइड में लाइन नहीं आ रही है, एक मिनट। ओके, वैसे तो प्राइस का इतना बड़ा रोल नहीं होता, लेकिन फिर भी हमें यूज़ करना चाहिए। ओके, सो अभी यहाँ पर आप देखोगे तो एक बड़ा सा हैमर बना हुआ है। हैमर मतलब जैसा ये कुछ है, उसके बाद ये अभी आ रहा है हमारे पास। ओके, लेट्स सी किस तरीके से मार्केट यहाँ रिएक्ट करती है। अभी मेरे पास इसमें इसके अलावा और कोई एनालिसिस नहीं है। हाँ, एक यहाँ पर मैं एक ट्रेंड लाइन लगा सकता हूँ, जिससे मुझे अर्ली ब्रेकआउट्स का बेसिकली पता लग जाएगा। आप देख सकते हो, ठीक है, ये अर्ली ब्रेकआउट का यहाँ पर हमें पता लग सकता है इस जगह पर। ओके, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर गैप क्रिएट करा था और उसको फिल करती रीटेस्ट करने के लिए शुरू कर दिया। ओके, मूव आ रहा है उसका, लेकिन अभी इस मूव को नहीं ले सकते हम लोग, मार्केट फंसा सकती है। डायरेक्ट मूव को नहीं लिया जाएगा। ऊपर से मार्केट में देखो प्रेशर भी आ रहा है, आपको दिख रहा होगा, है ना। ये देखो यहाँ पर भी आया था, यहाँ पर भी धीरे धीरे करके आ रहा है, एकदम तो नहीं है कि हाँ एकदम आ जाए, धीरे धीरे करके दिख रहा है हमें। तो ये भी धीरे धीरे प्रेशर आ रहा है। ओके, सो इन्वर्टेड हैमर ने ही मार्केट को आफ्टर इफेक्ट करके गिराने की कोशिश करी थी। इन्वर्टेड हैमर मार्केट में आफ्टर इफेक्ट करके गिराने की कोशिश कर सकता है। ओके, धीरे धीरे करके इसको सॉल्व करते रहेंगे। एकदम जैसे ही मार्केट इस पे आ गई तो हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो अभी ये अच्छी खासी बुलिश हो रही है, लेट्स वेट फॉर इट। ये ज़्यादा बड़ा पॉइंट्स नहीं है, आप देखोगे तो करीब यहाँ से करीब 120 पॉइंट्स पर ज़्यादा से ज़्यादा है हमारे पास, इससे ज़्यादा नहीं। देखो मैं 1 मिनट यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पूरा दिन नहीं बैठना चाहता इस वजह से, बट वी हैव दिस। ओके, सो साथ ही साथ को मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि यहाँ पर आपका एक वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन भी हो रहा है। वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन मीन्स मार्केट अपने आप को स्क्वीज़ कर रही है, इस तरीके से स्क्वीज़ करने की कोशिश कर रही है, जैसे आप देख सकते हो।
सो अभी फ़िलहाल के लिए कुछ इतना बड़ा पोर्शन नहीं है, इसको भी मैं बस आपको समझाने के लिए था, इसका अब हमें कोई ज़रूरत नहीं है, अभी सिर्फ इसी को यूज़ करेंगे। सो देखो मार्केट रिवर्स करने की कोशिश करी जस्ट लाइक यहाँ करा था। अब हमें जो है मार्केट का मूव चाहिए। लेट्स वेट, एकदम नहीं घुस सकते इसमें, ठीक है। अगर हम एकदम जाएंगे तो हो सकता है कि स्टॉप लॉस भी बड़ा हो सकता है, और दूसरा एकदम से सब कुछ जा भी सकता है। मतलब सब कुछ तो नहीं जाएगा, जाएगा तो 1% ही, इससे ज़्यादा मैं रिस्क नहीं लेने वाला अभी फ़िलहाल के लिए। ओके तो यहाँ से प्रेशर आ रहा है, आप देख सकते हो ये नी कैप की तरह काम मे भी कर सकता है, मे भी, अभी देखते हैं, क्योंकि कैंडल तो ये नी कैप जैसी ही आई है। ऐसे ही कंडीशन में मार्केट कभी कभी नी कैप के अलावा चीज़ों को यूज़ कर लेती है, बट वी कैन यूज इट लाइक दिस। ओके तो लेट्स सी मार्केट यहाँ किस तरीके से यूज़ करती है अपने आप को, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बुलिश प्रेशर यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो एक तो हमारे पास ये हो जाएगा जो हमारा चेंज ऑफ करेक्टर है, ठीक है, मतलब मेजर है, ये मेजर वाला है, आप कह सकते मेजर ये भी है, ये वाला भी है, अगर मैं ये वाला भी लगाना चाहूँ ये वाला भी है, यानी कि यहाँ तक जाके ये अपने आप को रिवर्स कर सकती है, कहने का मतलब ये। ओके चलो यहाँ पर प्रेशर आ चुका है मार्केट का, एंड दोबारा से हैमर बनाए जस्ट लाइक यहाँ पर ये हैमर बना था, इन्वर्टेड हैमर के बाद यही सेम हैमर यहाँ बना हुआ देखो यहाँ पर। तो अब ये हिस्सा मार्केट में हमें नहीं दिखा, तो इसकी वजह में डिमांड दिखेगी, और अगर डिमांड दिखती है तो मैं यहाँ पर बाय साइड ले लूँगा, स्टॉप लॉस में यहाँ तक लगा दूंगा इसमें, ठीक है। अब एरिया कैसे, देखो ये नी कैप की तरह यूज़ होगा, फिर अगर ऐसा होता है तो हम इसको नी कैप की तरह यूज़ कर सकते हैं। ओके एक बार मैं इसमें देखता हूँ कि स्टॉप लॉस कितना आ रहा है, अगर मैं यहाँ से इसमें लगाता हूँ, क्योंकि स्टॉप लॉस पता होना चाहिए बेसिकली कितना हमारे बैलेंस का, सिर्फ 2% होना चाहिए, तो ये करीब, ओके सो यहाँ तक आप देख सकते हो, क्योंकि मुझे थोड़ा इतना भी लेना पड़ेगा ताकि मेरा जो टेक प्रॉफिट है, सॉरी जो कमीशन है वो भी मेरा यूज़ हो जाए। ओके सो करीब आप कह सकते हो 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस में आ रहा है, परफेक्ट, क्योंकि 0.04 का इसमें स्प्रेड है, यानी कि 4 पॉइंट्स का कुछ स्प्रेड है, 4 पेपलेट्स का। सो यहाँ पर सामने बना हुआ है, लेट्स सी मार्केट कैसे यूज़ करती है। ये इससे थोड़ा सा देखो, यहाँ पर आप सप्लाई देखो, ये कैंडल कितनी बड़ी थी, यहाँ कितनी छोटी होगी, यानी कि सप्लाई में कमज़ोरी आ रही है, जैसा हम सोच रहे हैं वैसा ही हो रहा है, सप्लाई बिल्कुल सेम कॉपी हो रही है, एंड देन बूस्ट, ये देखो ये हो गया यहाँ पर। अब मैं इसमें ले लूँगा एक बेसिकली बाय, अब मैंने इसमें एक बाय ले लिया है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें जो स्टॉप लॉस है थोड़ा सा ज़्यादा आ गया, कोई बात नहीं, मैं इसको आगे जाके इसमें से कुछ पार्शियल क्लोज कर दूंगा ताकि मेरी जो स्टॉप लॉस है वो बेसिकली कम हो जाए, ठीक है। इसमें से कुछ लॉट्स मैं निकाल लूँगा, लाइक 0.02, ये मैंने यहाँ निकाल दिए। ओके अब मैंने 0.02 लॉट्स निकाल दिए हैं, अब मेरा स्टॉप लॉस कितना आ जाएगा यहाँ पर, करीब आप कह सकते हो, अभी भी इतना ही दिखा रहा है, ऐसा कैसे दिखा रहा है, 0.08। ओके चलो फिर, और इसमें से और कम निकालना पड़ेगा हमें, पार्शियल क्लोज करना पड़ेगा, लाइक 2 हम इसमें क्लोज करते हैं फिलहाल के लिए। ओके अब चलो ये तो हमने लगा लिया, अब बात करते हैं कि कितना हमें यहाँ पर मार्केट में मूव चाहिए, क्योंकि मूव चाहिए वो भी तो इम्पोर्टेंट है ना, ऐसे थोड़ी कुछ भी लगा देंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए मेरे पास है, इसमें कुछ पार्शियल क्लोज मुझे करना पड़ेगा, कि मैं इसमें से 2 पार्शियल क्लोज कर देता हूँ लाइक दिस। ओके अब देखो ये आ गया 8 पे, परफेक्ट। अब ठीक है, अब इसमें से कुछ प्रॉफिट जो निकालेंगे वो कैसे कैलकुलेट करेंगे उसका भी हम हिसाब लगाएंगे, क्योंकि देखो वैसे तो जो है ज़्यादा कोई ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए हमें, ठीक है। तो पहले मैं इसमें 1:1.2 का रिस्क रिवॉर्ड यूज़ करूँगा, जो सबसे हमारा लॉजिकल होता है। लॉन्ग पोजीशन देखो यहाँ टच करते देखो रिवर्स कर दिया इसने, चेंज यहाँ करेक्टर है इसलिए ऐसा कर रही है मार्केट, बट कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ तक होल्ड रखेंगे। 1:1.2 का सबसे पहले रिस्क रिवॉर्ड इसके अंदर मैं फिक्स रखता हूँ, क्योंकि ये देखो ये इसके अंडर में ही आ रहा है। ओके ये आप देख रहे हो ना, ये इसके अंडर में ही आ रहा है, तो इसमें कोई इशू नहीं है। सबसे पहले मैं इसी को यूज़ करूँगा, और जो इसमें टेक प्रॉफिट है उसको मैं यहाँ तक बेसिकली लगा दूंगा। सो देखो ये हमारे रिस्क रिवॉर्ड से ज़्यादा ही है, 1910 है, इसको मैंने अभी फ़िलहाल के लिए मॉडिफाई इतना कर दिया है। ओके क्योंकि मैं देखो इससे ना इसके अंडर में ही रखना चाहता हूँ, अगर ऐसा होता कि मैं बिल्कुल बॉटम कैच करता ये करता, तब तो मैं अपना रिस्क रिवॉर्ड बहुत हाई रख सकता था, यानी यहाँ तक भी रख सकता था।
अगर मैं लॉजिकल देखूँ, लेकिन हम ना अभी मार्केट के सेंटर पार्ट पे है, तो मार्केट रेजिस्टेंस भी क्रिएट कर सकती है इस जगह को, क्योंकि ये देखो ना रेजिस्टेंस, यहाँ सपोर्ट है बहुत सारे, तो रेजिस्टेंस भी क्रिएट कर सकती है। बट फिर भी यहाँ पर एक आप कह सकते हो कि हमारी एनालिसिस के हिसाब से मार्केट हमें पॉजिटिव डायरेक्शन दिखा सकती है अकॉर्डिंग टू दिस, क्योंकि देखो इतनी जो डिमांड आनी चाहिए इतनी सप्लाई है, तो मैं यहाँ इंटरचेंज अगर यूज़ करूँगा ना तो ये यहाँ तक ही आगे बैठेगा। मतलब जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि मैं ये सप्लाई एक्सपेक्ट कर रहा था नीचे से, मैंने आपको समझाया ना, सप्लाई मैं यहाँ पर ये एक्सपेक्ट कर रहा था, एंड आप इसमें देख सकते हो, ठीक है, ये मैं सप्लाई बेसिकली एक्सपेक्ट कर रहा था एंड ये मेरी डिमांड में कन्वर्ट हो गई है इस जगह से, ठीक है। तो आप देख सकते हो करीब करीब इस पोर्शन तक ये आ रही है, तो मैं चाहता हूँ कि मार्केट मेरी यहाँ तक पहुँच जाए और फिर मेरा जो डिमांड है वो मुझे कंप्लीट मिल जाए। यहाँ मैं अपना जो है बेसिकली डिमांड चाहता हूँ यहाँ तक कि मेरी डिमांड पूरी हो जाए, ठीक है, परफेक्ट। इसको थोड़ा सा हम राउंडेड कर देते हैं, मेरा लैपटॉप थोड़ा फिसल रहा है, चलो कोई नहीं। लेट्स सी क्या करती है मार्केट, हमें कैसे दिखाती है, कैसे करती है। इसको फिलहाल के लिए हटा देते हैं, यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि नीचे वाली लाइन की भी ज़रूरत नहीं, जब तक नीचे ब्रेकआउट नहीं करती हमारी तब तक हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। ओके, बिल्कुल छोटा सा पोर्शन लिया है, सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। ओके गाइस, तो देख सकते हो यहाँ पर बुलिश एनगल्फिंग आ चुकी है। वैसे तो मैं वेट इसी की भी कर रहा था, लेकिन ठीक है चलो कोई बात नहीं, बुलिश एनगल्फिंग थोड़ी लेट है। कैंडल भी बहुत बड़ी है ये वैसे तो ये ठीक है कैंडल, लेकिन थोड़ा साइज इसका ना बड़ा है, मुझे इतनी बड़ी कैंडल के साइज पसंद नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट करूँगा तो फिर बाद में मार्केट यूज़ करेगी कि भाई इतना ज़्यादा कैसे लिया जाए। सो ये हमारे सामने लगा हुआ है, थोड़ा सा और बचा हुआ है बस होते ही हमारे पास। इसको ये शो क्यों नहीं कर रहा है यहाँ पर, एक मिनट रुको, मैं इसमें ना लगाता हूँ ताकि ना शो करे, TPSL भी सब कुछ शो करे, आपको दिखे सब कुछ A to Z, है ना, ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा ज़रूरी होती है। ओके, तो आप ये मैंने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन लगाई हुई है जिसे हम लोग ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस कह सकते हैं, मार्केट उसको भी क्रॉस कर चुकी है ना, कैंडल की क्लोजिंग देखो इससे ऊपर है, तो थोड़ा सा रिटेस्ट करने के लिए नीचे आ सकती है ये, थोड़ा सा रिटेस्ट करके और फिर बाद में हमने आपको कभी कभी हो जाता है वो गलतियां, तो अब क्या करें, लेट्स वेट। एक कैंडल और बड़ी सी चाहिए हमें, उसके बाद मार्केट सीधे बूस्ट करने की कोशिश करेगी। थोड़ा सा और, यो प्रेशर आ रहा है नीचे से, बुलिश प्रेशर दिख रहा है मुझे। अब सोचो ये कैसे दिख रहा है बुलिश प्रेशर, देखो कैंडल की विक देखो, आप कैंडल की विक देखो, कैंडल की विक आपको बताएगी कि कैंडल का प्रेशर आ रहा है या नहीं आ रहा है बेसिकली। अभी रिटेस्टिंग नहीं मिली है इसको, वी वांट ए रिटेस्टिंग, एक छोटी सी रिटेस्टिंग हमें चाहिए यहाँ पर। अगर रिटेस्टिंग हमें मिलती है तो थोड़ा और अंदर से प्राउड फील होगा कि हाँ कॉन्सेप्ट के हिसाब से मार्केट के ट्रेंड बन रहा है, लेकिन वो और फॉरवर्ड में जाने के लिए कुछ कंडीशंस को हमारे हिसाब से फॉलो कर रही है। ये नेचर है ट्रेंड का, ऐसे ही करती है वो। अगर ये सब चीज़ें फॉलो नहीं करेगी ना तो फिर वो मार्केट मैनिपुलेटेड है। जैसे आप मीम कॉइन्स की मार्केट देखते हो, जैसे आप किसी और चीज़ की मार्केट देखते हो, उनमें भी जो होता है ना वो ज़्यादातर मैनिपुलेटेड रहती है, क्योंकि उनके अंदर कुछ मूव्स ऐसे होते हैं जो एक एक आप कह सकते हो कि सिस्टमैटिक ट्रेंड का नहीं होता। मेरी नज़र में सिस्टमैटिक ट्रेंड के अंदर कुछ कुछ जगह पे रिटेस्टिंग होती हैं, कुछ कुछ जगह पे रिटेस्टिंग नहीं होती, लेकिन ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि मार्केट अपना स्मूथ ट्रेंड देती है जब उसके पास वॉल्यूम बहुत कम होता है। आप समझोगे वॉल्यूम कम है स्मूथ ट्रेंड कैसे दे दिया, इसीलिए क्योंकि अगर एक बार उसके अंदर वॉल्यूम डाल दिया है किसी एक का तो दूसरा वॉल्यूम नहीं आता, वो एकदम से रिफर्बरिश हो जाता है। रिटेस्टिंग आ रही है, आप देख सकते हो इसमें, है ना। ओके, परफेक्ट रिटेस्टिंग हो गई है, यू कैन सी ये यही रिटेस्टिंग है। नीचे से देखो प्रेशर बढ़ गया इसका दोबारा से, एंड द वे वी गो। ओके, सो दिस इज हाउ द मार्केट वर्क्स। ये लाइव चल रही है मार्केट, आप देख सकते हो, और ये अब यहाँ जाके अपने आप को ठंडा इसको कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। देखो बड़ी सी कैंडल ही आई है और यहाँ तक मार्केट का पूरा प्रेशर कंप्लीट हो गया है। वैसे मुझे ये मैंने पूरी क्वांटिटी लगा दी है, पूरी क्वांटिटी लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने बेसिकली अपनी सप्लाई को डिमांड में कन्वर्ट करा है, ठीक है। आप चाहो तो पूरा का पूरा पोर्शन ले सकते हो यहाँ से लेके यहाँ तक, बट अभी मैंने रिस्क रिवर्ड छोटा ही रखा है, क्योंकि मैं ज़्यादा लंबे टाइम तक होल्ड नहीं कर सकता, टाइम इतना हो जाएगा फिर लाइव स्ट्रीम मैं नहीं कर पाऊंगा इस वजह से।
बट इस तरीके से आप कर सकते हो। नेक्स्ट अभी हम इसको फॉलो करते हैं, और कि मैं यहाँ पर आपको कहता कि ये एरिया मेजर चेंज ऑफ करेक्टर है। देखो ये IFC आई है तो इसका मतलब आप समझ सकते हो कि ये मेजर चेंज ऑफ करेक्टर ही है। अब ये उठती जा रही है, अब हमें यहाँ पर भी एक रीटेस्टिंग चाहिए। जैसे ये डिमांड जो है हमारी, जो हमने सप्लाई से डिमांड करी है, ये डबल हो गई है, तो मैं इसको डबल कर देता हूँ। अगर आप देखना चाहोगे तो ये मैंने इसको यहाँ कर दिया डबल। ओके, सो यहाँ तक मार्केट अपना मूव दिया है, आप देख सकते हो यहाँ तक जनरली अपना मूव इसने यहाँ दे दिया। ओके, इसको थोड़ा छोटा कर दूँ, परफेक्ट, और इसको भी हटा देते हैं। तो बस समझाने के लिए था आपको, ये कोई जोन नहीं है बेसिकली, ठीक है। ये सेंट्रल एरिया यूज़ हुआ है, अभी मैं फिलहाल के लिए सेंट्रल एरिया को ही ज़्यादा जो है आप कह सकते हो रेस्पेक्ट देने की कोशिश करूंगा फिलहाल के लिए। ओके, सो मार्केट में ऊपर से प्रेशर आ रहा है, जस्ट लाइक दिस, आपको दिख रहा होगा। एंड इस पोर्शन पे मार्केट ने हमें कुछ नहीं दिया है एज ए, अब ये पोर्शन आपका एज ए FVG की तरह भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, तो हम भी इसको FVG की तरह ही यूज़ कर सकते हैं। गॉट इट। आई थिंक कि मुझे अब चलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मार्केट ट्रेंड पकड़ चुकी है और रिटेस्ट ले लेके अपने आप को कंटिन्यू करती रहेगी। सो यहाँ पर पॉजिटिविटी हमारे पास आ गई है, एंड ए लार्ज पॉजिटिविटी कैन क्रिएट ए लॉट ऑफ पेशेंस। ठीक है, ये आपका एक SR इंटरचेंज बन चुका है, आप देख सकते हो। ठीक है, सो SR इंटरचेंज है, तो मैं ये वाली सप्लाई यहाँ लगा के देख सकता हूँ अगर चाहूँ तो। क्योंकि देखो दूसरी कंडीशन में क्या है कि ये जो आपको एक कर्व दिख रहा है ना, ये जो एक आर्क है, ये भी कंप्लीट हो गई है, ये बेंडिंग कंप्लीट हो गई है इसकी। ये पॉजिटिव बेंडिंग का पहला मूव था, एंड देन थर्ड सेकंड हमने इसको इग्नोर किया जस्ट बिकॉज मैं यहाँ फुल चाहता था, लेकिन यहाँ पर कोई बात नहीं। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए ये हमारे पास एक FVG की तरह यूज़ हो रहा है, और इसका कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये बड़ी सी कैंडल है, इसके आगे और इसके पीछे का पॉइंट आप ले सकते हो। बट मैं इसको एक रिवर्सल को रीटेस्टिंग में कन्वर्ट कर रहा हूँ, RR इंटरचेंज। ठीक है, इसको RR इंटरचेंज आप देख सकते हो, मूव भी इसके अंदर आ रहा है। ओके गाइज, तो ये था मेरा आज का ट्रेडिंग एनालिसिस मींस स्ट्रक्चर सीरीज का पार्ट 2। जो मैंने पार्ट 1 रिलीज़ करा है वो आप देख सकते हैं पुरानी वीडियोस में। एंड इसी तरीके की वीडियोस में आगे आपके लिए लाता रहूँगा कि हम किस तरीके के स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी यूज़ करते हैं मार्केट में MMC को यूज़ करते वक्त। बेसिकली यहाँ पर मैंने 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ किया है। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करिए, मिनिमम आप कम से कम 5 मिनट्स या 15 मिनट्स का यूज़ करिए एनालिसिस के लिए भी, और ऐसे ट्रेड प्लेस करने के लिए अगर आप करना चाहते हैं तो। ये मैं आपको इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि MMC सिर्फ एज ए एनालिस्ट के लिए नहीं, ट्रेडिंग के लिए भी काम करा जाता है। इसमें मैंने हाई यानी कि फेज़ 2 के बाद की चीज़ें यूज़ नहीं करी हैं, फेज़ 1 की ही सारी चीज़ें यूज़ करी हैं। इसलिए मैंने बोला है कि MMC फेज़ 1 सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग के लिए रहता है, उसके बाद की चीज़ें सुपर डुपर कॉम्प्लेक्स हैं, और वो सिर्फ मार्केट को बहुत डीप में समझने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड सी यू इन द अनदर लाइव स्ट्रीम।